हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनदर लेक्चर सीरीज़ ऑन इंडियन पेनल कोड। हमारे पास इंडियन पेनल कोड है, उन पर ये एक अलग से एक लेक्चर सीरीज़ में बना रहा हूँ, जिनका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 1 है। इन पर इनके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमारे पास इंडियन पेनल कोड से पहले हमारे पास क्या होता था। अगर कोई शख्स क्राइम कमिट करता था तो फिर उनको हमारे पास जो उनका जो रूल्स हैं उन पर क्या अप्लाई होते थे, उन पर लॉ कौन सा अप्लाई होता था, ठीक है, उनको पनिशमेंट कैसे दी जाती थी, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम देयर वाज नो क्रिमिनल लॉ रूल इन अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। हमारे पास जो ओल्ड टाइम में अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी अब हमारे पास जो सोसाइटी हैं वो सिविलाइज्ड सोसाइटी होती हैं, ठीक है। और जो ओल्ड हमारे पास एज से हैं उनके अंदर जो सोसाइटी थी वो हमारे पास अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी, ठीक है। तो उनके अंदर कोई भी ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं था, कोई भी रूल नहीं था। अगर कोई शख्स क्राइम कमिट करता था तो उनको पनिशमेंट देने के लिए कोई ऐसा रूल हमारे पास मौजूद नहीं था। इफ़ ऑफेंस कमिटेड, ठीक है, क्राइम कमिटेड, ठीक है, तो फिर उन पर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता था। अभी जो हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमारे पास बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, पर इनको मैं बहुत ही कंसाइज एंड शार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास रेलेवेंट नहीं है। हमारे पास रेलेवेंट तो हैं इनके टॉपिक्स, इनके सेक्शंस, ठीक है। तो फिर हम बहुत ही जल्द ही इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो शार्ट में आपको बताकर मैं आप डायरेक्टली सेक्शन पर आ जाऊँ, ठीक है। तो फिर हमारे पास ऑफेंस कोई कमिट करता था उन पर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता था, अ टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर एन आई, अ लाइफ इट मीन्स अ लाइफ फॉर अ लाइफ, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता था एक पुराने ज़माने में कि अगर किसी इंसान की आप उसके नाक को आप तकलीफ़ पहुंचा दे, ठीक है, उसको आप किसी भी तरह उनके किसी भी जो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी भी पार्ट जैसे आप इंजरी पहुंचा रहे हैं बिल्कुल वैसी ही इंजरी आपको पहुंचा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की आंख को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, किसी की आंख आप को उसको जो है इंजरी कर रहे हैं, तो फिर आपकी आंख को भी वैसी ही इंजरी और बिल्कुल वैसे ही और उसी ही वेपन से। फॉर एग्जांपल, आपकी आंख को इंजरी पहुंचा दी गई है तलवार से, तो आपकी आंख को भी किससे पहुंचा दी जाएगी? तलवार से। आपकी आंख को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया है तो वो आपने जो किसी और की आंख को बिल्कुल डैमेज कर दी है तो आपकी आंख को भी बिल्कुल ही डैमेज कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब कि अ लाइफ फॉर लाइफ। अगर किसी की आप जान ले रहे हैं तो फिर आपकी भी जान ली जाएगी। ये हमारे पास प्रिंसिपल था। मगर इस हमारे पास ये जो रूल था, ठीक है, ये हमारे पास जो उसूल था, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा हमारे पास जो ऑप्शन था वो था कंपनसेशन, ठीक है। हमारे पास ये रूल अप्लाई होने से, ठीक है, बेहतर वो लोग ये समझते थे कि कंपनसेशन लें और हम छोड़ दें, ठीक है। हमारे पास वो क्या होते थे, पर्सन एग्री टू एक्सेप्ट कंपनसेशन, लोग कंपनसेशन लेने के लिए राज़ी हो जाते थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास 3 पीरियड्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ पीरियड, एंड सेकेंड वन एंशिएंट मुस्लिम क्रिमिनल लॉ पीरियड, एंड थर्ड वन इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, ठीक है। एंशिएंट मुस्लिम क्रिमिनल लॉ हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फिर पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास फर्स्ट। ये आपको समझ में बात आ गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हमारे पास एंशिएंट जो ज़माना था, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, वो जो हमारे पास अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी उसके अंदर कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं मौजूद था। इट मीन्स हमारे पास पेनल लॉ नहीं था, जो अगर कोई शख्स क्राइम कमिट करे तो फिर उनको उनकी पनिशमेंट दी जाए। मगर हमारे पास एक रूल्स था, ठीक है, उनके तहत ही उनको सज़ा दी जाती थी कि अगर किसी की बॉडी को आप किसी तरह की इंजरी पहुंचा रहे हैं तो फिर आपको भी बिल्कुल वैसी ही इंजरी पहुंचा दी जाए, तो फिर वो उनको एज अ पनिशमेंट कहते थे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एक और भी ऑप्शन था कि वो उनकी
कंपनसेशन लेकर साइड हो जाते थे। ठीक है, तो फिर अब हम आ जाते हैं हमारे पास पीरियड में। पीरियड नंबर 1 है एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ। ठीक है, उसके अंदर एक किंग होते थे, हमारे पास किंग की विल होती थी, ख्वाहिश। ठीक है, ड्यू टू किंग विल, हमारे पास किंग होते थे और किंग की मर्ज़ी होती थी। और किंग की मर्ज़ी के किंग की मर्ज़ी होती थी ड्यू टू किंग विल। ठीक है, जो हमारे पास किंग होते थे उनकी विल के लिए ही, ठीक है, उनके विल के खातिर ही हमारे पास कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, क्योंकि किंग एक हमारे पास कहावत है कि अ किंग कैन डू नो रॉन्ग। हमारे पास जो किंग होते थे वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो फिर हमारे पास किंग हैं, वो किंग जो अपनी विल पर चलती थी। ठीक है, अगर कोई ऑफेंस कमेंट करके आते थे उनके पास तो फिर उसकी मर्ज़ी थी वो उनको अक्वेट करे या फिर उनको कन्विक्शन दे दे। ठीक है, अब हमारे पास हिंदू जो एंशिएंट पीरियड था उसके अंदर एक हमारे पास जो लॉ था, हिंदू लॉ में एक रूल्स था, उसके तहत वो चलते थे। वो था हमारे पास ये थोड़ा नोट कर लें आप, मैं आपको डिटेल बता दूँ। हमारे पास जो हिंदू जो रिचुअल्स थे उनके तहत ही उनको सज़ा दी जाती थी। ठीक है, नो एनी अथॉरिटी टू कंपेल द ओबीडियंस ऑफ लॉ, और कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि आप इस कानून को माने। ठीक है, एंशिएंट जो हिंदू क्रिमिनल लॉ था उसको हम एंशिएंट इंडिया भी कहते थे, क्योंकि हमारे पास हिंदू लॉ जो था वो इंडिया पर क्या था, डोमिनेंस था। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, तो उसको हम एंशिएंट इंडिया भी कहते थे। हिंदू लॉ में जो हमारे पास एक, जैसे हमारे पास मोहम्मदन लॉ में एक जो रूल्स थे उसके तहत ही हमारे पास हिंदू लॉ के अंदर भी एक रूल होते थे, उनके तहत ही उनको सज़ा दी जाती थी। जैसे कि हमारे पास धर्मशास्त्रा के तहत हमारे पास हिंदू जो एंशिएंट लॉ था क्रिमिनल, उसके तहत उनको सज़ा दी जाती थी। तो फिर ये हमारे पास यूनिफॉर्म लॉ नहीं हुआ। यूनिफॉर्म लॉ नहीं हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास मोहम्मदन लॉ पर। अब हम आ जाते हैं मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ। कैसे? मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ मीन्स मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसके अंदर हमारे पास जो ओल्ड जो एंशिएंट पीरियड थे मुस्लिम के, इसके अंदर काजी होते थे। ठीक है, और काजी की ये ही ड्यूटी होती थी। ठीक है, तो फिर हमारे पास उसके अंदर रूल थे क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड क्राइम अगेंस्ट मैन। ये बहुत ही सफिशिएंट था, एग्जॉस्टिव भी था। ठीक है, मगर यूनिफॉर्म नहीं था। हमारे पास है जो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ था उसके अंदर काजी होते थे, और काजी की ड्यूटी होती थी कि अगर कोई शख्स क्राइम अगेंस्ट गॉड, खुदा के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो फिर उनकी सज़ा होती थी, उनकी पनिशमेंट होती थी। ठीक है, या फिर कोई मैन क्राइम कमिट करता। अब ये बात आ जाती है मैन, क्राइम अगेंस्ट मैन। अगर कोई शख्स किसी भी इंसान से कोई ऑफेंस कमिट करता है, किसी इंसान पर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो फिर उनको सज़ा दी जाती थी। मगर ये हमारे पास जो लॉ था, मोहम्मदन लॉ जो था वो बिल्कुल ही बेटर था। ठीक है, बहुत ही बेटर था, मगर यूनिफॉर्म नहीं था। नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं था क्योंकि हमारे पास ये क्या था, रिलीजियस बेस था। हमारे पास दो जो पीरियड्स हैं, हमारे पास एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ एंड एंशिएंट मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। ये हमारे पास दोनों जो है रिलीजियस बेस्ड क्रिमिनल लॉ थे।
ठीक है। तो फिर ये हमारे पास यूनिफॉर्म ना हुआ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड वन पर। अब हम आ जाते हैं हमारे पास थर्ड जो पीरियड है एंशिएंट इंग्लिश पीरियड, ठीक है। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ जो है उसके अंदर हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डोमिनेट थी। वो कैसे डोमिनेट थी? हमारे पास 16 AD में आई थी ये इंडिया के अंदर, ठीक है। हमारे पास ये जो है इन्होंने हमारे पास जो हिंदू एंशिएंट पीरियड था उसने रिप्लेस किया किसको? ये रिप्लेस हुआ बाय हमारे पास जो एंशिएंट मुस्लिम क्रिमिनल लॉ था उससे। अब हमारे पास मुस्लिम क्रिमिनल लॉ जो था वो रिप्लेस किसने किया? हमारे पास इंग्लिश क्रिमिनल लॉ ने। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ ने जब देखा कि हमारे पास जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर ये अपना लॉ लेकर आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक इन्वेडर थे, ठीक है। इन्वेडर दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। इन्वेडर क्या होते हैं? एक तो इन्वेडर वो होते हैं जो आकर आप पर हमला कर दें, ठीक है। आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके जान या फिर जो कुछ भी आपके पास है उन पर वो क्या कर लेते थे? पोजीशन कर लेते थे, ठीक है। पोजीशन के मतलब है वो जो कुछ भी आपके पास है वो आकर वो उनके हैंड ओवर करते, वो होते थे हमारे पास इन्वेडर। अब इन्वेडर यही नहीं कि जो आकर आप पर हमला कर दे और आपके पास जो भी माल हैं वो उनके अपनी जो है अपने पास रख ले, ठीक है। वही इन्वेडर नहीं। इन्वेडर वो भी होते हैं कि एक किस्म से किसी भी वे से वो आ जाएं आपके पास और वहाँ आकर वो क्या करें? बिजनेस शुरू करें और फिर आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करें, आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दें, ठीक है। और फिर आपके जो एम्प्लॉयमेंट जो लोग कर रहे हैं वो क्या हो जाएं? वहाँ पर गुलाम हो जाएं। तो फिर ये भी हमारे पास क्या हुआ? एक इन्वेडर हुए। तो फिर हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उन्होंने क्या किया? शुरुआत कर दी, बिगेन कलेक्टिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के अंदर वो उनके अपने ही जो है लोग उनको एम्प्लॉय किया, ठीक है। उनके अपने ही लोग एम्प्लॉय किए, मीन्स जो मेन जो पोस्टें थी, ठीक है, उनके अंदर उसके अपने लोग रखे और उसके अंदर जो हमारे पास है जो छोटी जो पोस्टें थी उनके अंदर उन्होंने हमारे पास जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उनको रख दिया गया एज अ लेबर, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? शुरुआत क्या कर दी? रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू मीन्स टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये हो गई हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट बेस्ड हो गया ये हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लें हम। ये हमारे पास फेल क्यों गई? ये हमारे पास क्यों फेल गई? क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट